याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। तुम्हें एक बार कहा है मेरे रास्ते में मत आना, तो फिर क्यों आते हो? क्यों तमाशा कर रहे हो आमिर? 10,000 बार तुम्हें कहा है ना कि मेरा पीछा छोड़ दो, तो फिर क्या मसला है तुम्हारा? चलो मीनू यहाँ से, मैं इस जाहिल के मुंह ही नहीं। जानता हूँ किस जाहिल के मुंह लगना चाहती है तुम। भाई साहब क्या कह रहे हैं आप, कुछ बताइए। अगर आपसे संभल नहीं रहा है वो तहूरा भाभी, तो उसे आप पट्टा डालिए, संभालिए उसे, वरना FIR कटवाऊंगा और उसे जेल के अंदर करवाऊंगा, तब दिमाग ठीक होगा उसका। नहीं हो सकती इस उम्र में इतनी जलील, नहीं है हिम्मत मुझ में, नहीं है मुझ में हिम्मत, नहीं है। अम्मी 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 आई एम सो सॉरी आमिर, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। यहाँ बैठी शोक मना रही हो, जरूर सुबह से रो रही होगी तुम। क्या हो गया है आपको? डिप्रेशन होता है तुम्हें यूं देख के, ये हुआ है मुझे। आपको मेरे दुख का एहसास ही नहीं है असफी। मीनू ये बात नहीं है एहसास मुझे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मामी की डेथ हुई, जिनके साथ तुम बहुत क्लोज थे, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर अहमर, उसका रवैया तुम्हारे सामने है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई खुशी में हो या गम में। तो क्या मैं अहमर की तरह हूं? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा यार, मैं ये कह रहा हूं कि वो डिजर्व करता है। तो मैं अब अपना गम भी अपनी मर्जी से नहीं मना सकती असफी। मुझे खुद से अलग क्यों समझती हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए कह रहा हूं। हाल देखे तुमने अपना? क्या हुआ है मेरे हाल को? अच्छा प्लीज ये रोना धोना बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या करूं मैं? बस कर दो अब ये शोक मनाना। तुमने अपनी बहन निशा को देखा है, हालांकि सबसे बुरा उसके साथ हुआ, लेकिन उसे अपनी सिचुएशन को अपने सर पे सवार नहीं किया हुआ। ये कह रहा हूं मैं तुम्हें। मैं नहीं हो सकती निशा की तरह। मीनू, मैं चाहता हूं कि तुम निशा की तरह हो जाओ। जो जिस लायक है उसके साथ वही सलूक करो। अच्छा कम ऑन, चीयर अप। ठीक हूं मैं। लाइफ गोज ऑन, लेट्स मूव ऑन। अहमर, अहमर, कब तक खुद को कैद रखोगे इस तरह अम्मी के कमरे में? हाँ, कब तक बंद रहोगे ऐसे? मुझे बाहर नहीं जाना। इस कमरे में अम्मी का एहसास है, उनकी खुशबू है।
इस कमरे में मुझे लगता है वो मेरे पास है। मुझे बाहर नहीं जाना। अच्छा तो बाहर चलो, वो सब तुम्हारे इंतजार कर। जब तक वो लोग यहाँ आए मुझे किसी से नहीं मिला, मैं बाहर नहीं आऊंगा। पागलपन की बातें मत करो अमर, दुनियादारी भी कोई चीज होती है ना। मैं नहीं जानता ये दुनियादारी। नहीं मिलना मुझे किसी से। पागल मत बनो अमर, इस तरह छुप के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकलो, उनको फेस करो, उन्हें इग्नोर करो ताकि वो गिल्टी हो। उठो, तुम खुद यहाँ छुप के बैठ गए हो, क्यों? चुप नहीं रहा, डरता हूं मैं अपनी नफरत से। इन सब ने मेरी मोहब्बत देखी है, नफरत नहीं। इन सब ने मुझसे मेरी मां छीनी है। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा मैं ये बात। इन सबसे नफरत है मुझे, सबसे, इस दुनिया से, इसमें रहने वाले लोगों से। इन सब ने मिलकर मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया, कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा बस बस बहुत, अब मैं आंसू नहीं देखूं तुम्हारी आंखों में, ठीक है? बस उठो, चलो मेरे साथ। हाँ कहीं जा रही हो? हाँ, वो थोड़ा ग्रोसरी के लिए जा रही थी। ग्रोसरी करने इतना तैयार हो के? मुझे तो लगा कोई प्लान है तुम्हारा। प्लान तो कोई नहीं है, मैंने सोचा कि तुम ठीक कह रही थी। जाने वालों का दुख अपनी जगह, लेकिन उनकी वजह से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। और मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ, भूल जाती हूँ कि मेरे साथ और भी लोग हैं जो मुझे उदास नहीं देख सकते। ये तो ठीक है मीनू, लेकिन अब मामी से अटैचमेंट भी तो थी ना तुम्हारी। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। पता है, बाद में सोच रही थी कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक अपसेट हो। तुम बिल्कुल ठीक नाराज़ हुई थी। असफी भी कह रहे थे कि हमारे मज़हब में सिर्फ 3 दिन का ही शोक होता है। और मुझे देखो, मैं अपना घर भूल गई, तुम आई हुई हो, तुम्हें भी टाइम नहीं दिया। अच्छा, और क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि शाम में तुम दोनों तैयार रहना, डिनर के लिए बाहर चलेंगे। लेकिन मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं है मीनू। तो इसमें तो परेशान होने वाली क्या बात है? शादी से पहले भी तो मेरे कपड़े पहनती ही थी ना, कोई भी ड्रेस पहन लो जाके। हाँ पहनती थी, मैं जाके देखती हूँ, ठीक है? चलो तुम जाओ, बाय, खुदा हाफिज़।
मीनू, I'm so sorry, मैं समझा कि मीनू है। It's okay, कोई बात नहीं। मुझे अंदाजा नहीं रहा कि पता नहीं कब आंख लग गई। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था प्रेस करनी है बनाना। आप इतना शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? आपकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे इस तरह से आपके बेड पर नहीं सोना चाहिए था। नहीं, नो प्रॉब्लम। आप प्लीज रेस्ट करें। आप ये सामान किचन में रखवाएं और साबरा को कहें कि गोश्त फ्रीजर में रखें। मीनू, मीनू, कहाँ हो तुम? पूरे घर में मैं तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ। ग्रॉसरी के लिए गई थी हस्बैंड, कुछ सामान खत्म हो गया तो सोचा खुद जाके ले आऊं। तुम्हें पता है मैं इस वक्त घर आ जाता हूँ। मैं गायब कहाँ हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। क्या हो जाता आपको? ये क्या हुआ? मार्ट में एक शरारती सा बच्चा घूम रहा था आइसक्रीम खाता हुआ, लगता है उसी ने दाग लगा दिया। तुम भी ना पता नहीं किन कामों में लगी रहती हो। घर में इतने मुलाजिम हैं, उनको कह दिया करो। क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है मुझे घर आते तुम्हें देखने की आदत है, लेकिन तुम्हें मेरा कोई एहसास ही नहीं। मैं आपका एहसास नहीं करती। हाँ नहीं तो फिर कौन करता है आपका एहसास? जो करता है ना आपका एहसास, उसी के पास चले जाए। ये बात है, उसी के पास। परेशान क्यों हो जाते हैं? ग्रोसरी के लिए गई थी ना, अब इसको कैसे हटाऊं? तुम भी ना। मैं शरारती बच्चा था, पूरे मार का कितनी लकी है मीनू, हर चीज बिन मांगे ही मिल गई उसे। मामा कहती हैं कि मिशा बहुत साबिर बच्ची है, हर चीज सब्र शुक्र से ले लेती है, और ये एक निशा है जिसे हर चीज अच्छी से अच्छी चाहिए होती है। हाँ तो मैं निशा हूँ, मीनू थोड़ी हूँ। मीनू तो बेवकूफ है। मुझे तो हर चीज अपने स्टेटस के मुताबिक चाहिए होती है, बेहतर से बेहतरी। लेकिन मैं यहाँ कैसे मात खा गई?
क्या हो रहा है? अस्फी का सूट प्रेस किया है। सुबह उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उन्हें जल्दी जाना है। सोचा अभी सब काम खत्म कर दूं। कमाल है, कपड़े वगैरह सब कुछ खुद प्रेस करती हो? साबरा कुछ नहीं करती? साबरा किचन देखती है, अस्फी के सारे काम मैं अपने हाथों से करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है निशा। मीनू, बीवी बनो, मुलाजमा नहीं। मुझे तो लगता है तुम अपने शौहर के जूते भी पॉलिश करती होगी। अब ऐसी बात भी नहीं है, पर अगर कभी करने भी पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम जैसी औरतें होती हैं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, जो अपने शौहर को ना यहाँ बिठाती हैं और फिर रोती रहती हैं सारी जिंदगी कि भाई वो कदर नहीं करते। क्या हो गया निशा, कितनी अजीब बातें करती हो। मैं कोई अजीब बात तो नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। अब मुझे ऐसी औरतें बहुत जहर लगती हैं मीनू, जो अपने हस्बैंड्स के चारों तरफ चक्कर काटती रहती हैं। बीवियों को शौहर के काम करना अच्छा लगता है और उससे उनकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ जाता। तो फिर बनाती रहो तुम शान, मैं तो कभी अपने शौहर को इतनी ढील ना दूं। ठीक है, तुम ना देना। तुम भी मत दिया करो मीनू, मालकिन हो इस घर की। मालकिन हो कितना रहो ठाट से। अब ये क्या भाई? अच्छा छोड़ो, ये देखो अस्फी लेकर आए मेरे लिए। कैसा है? बस ठीक है, इतना भी कोई ख़ास नहीं है। अब इतनी खिदमतें करवाते हैं तुम्हारी, एक आध जोड़ा दिला देते हैं, तुम तो खुश हो जाती होगी। निशा तुम किस किस्म की बातें करती हो, कितना नेगेटिव सोचती हो। भाई नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ मीनू। इतना आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है अपने शौहर की। अब उन्हें इतना भी आदी मत बनाओ। खैर, मेरी बातें तो तुम्हें बुरी लगेंगी, सच जो है। ये प्यार से लेकर आए मेरे लिए। निशा आओ। ओहो, मैंने सोचा कुछ देर आपसे बातें कर लूंगी। लगता है आप कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा, फिर मैं चली जाती हूँ। बल्कि एक काम करती हूँ, अपने घर ही चली जाती हूँ, क्योंकि आप दोनों मियाँ बीवी के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जब से यहाँ पर आई हूँ कमरे में बंद होकर रह गई हूँ। मीनू या तो घर के कामों में मसरूफ रहती है और आप अपने ऑफिस में। इतना गुस्सा? तो गुस्सा नहीं आएगा? घर आए मेहमान को आप लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं? सारा दिन दीवारें देखती रहूं, कभी कभी सोचती हूँ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे। अपने घर पे अकेली रहती लेकिन सुकून से तो रहती ना, इतना बोर नहीं होती। तुम तो काफी गुस्से में भरी हुई। देखो, मैंने माना मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, लेकिन मीनू की बात तो मत करें आप। उस मैडम को तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती, इतना सोती है, उसके सोने से मैं परेशान हो गई हूँ। 4 दिन के लिए यहाँ आ गई हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है। निशा, निशा मेरी बात सुनो। अच्छा लिसन, बात सुनो निशा। अच्छा निशा मेरी बात सुन, नाराज होने की जरूरत नहीं है, चलो कहीं चलते हैं। मीनू, मीनू। आप उसे क्यों आवाज लगाए? अभी तो कहा है वो सो गई। इतना जल्दी कैसे? अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं। हाँ तो सुबह जल्दी उठती है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, हम बाद में चले जाएंगे। चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। पक्का? और मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिर चलें? मुझे पूरा यकीन है कि आप मीनू के साथ कभी भी इतनी रात में बाहर नहीं आएंगे आइसक्रीम खाने के लिए। पता नहीं क्यों मीनू को रात को घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। और आपको? मुझे तो पसंद है। वैसे हम दोनों की चॉइसेस कितनी सिमिलर है ना। आपको पता है, मुझे इतना अच्छा लगता है ऐसे बाहर घूमना, समंदर पर जाना, सर्दी के मौसम को एंजॉय करना, आइसक्रीम्स खाना। आपको समंदर पसंद है? बहुत ज्यादा। आपको? हाँ तो फिर चलें। अभी? अब आप मना मत कीजिएगा प्लीज, मुझे बहुत बुरा लगेगा। चलो आइसक्रीम के बाद चलो।
पक्का? एक और बात, मैंने बहुत एंजॉय किया आपके साथ। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। क्या मतलब, हम ऐसे यहाँ खड़े रहेंगे? समंदर कोई दूर से देखने की चीज थोड़ी है। आप जो एंजॉय करो, मैं यहीं हूँ। उफ अल्लाह सुन भाई, आपको ना मीनू ने बिल्कुल अपने जैसा बना लिया, एकदम बोरिंग। लेकिन मेरे सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब आप चलें, ज्यादा बातें मत करें। आइए चले चले चले। कहाँ? वहाँ? हाँ वहाँ पर। चलें अब? क्यों, इतनी भी क्या जल्दी आपको जाने की? देखें तो समंदर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव, कितना रोमांटिक। मुझे तो लगता है जैसे समंदर ना मुझे अपनी तरफ बुलाता है, खींचता है। बहुत कशिश है इसमें। वैसे कशिश तो आपकी भी आंखों में कम नहीं है। आपको कभी किसी ने नहीं बताया कि आपकी आंखें कितनी गहरी हैं, बिल्कुल समंदर की तरह? Really? यकीन नहीं आता तो खुद पूछ लें समंदर से। चले ना, आगे चलते हैं। कहाँ? वहाँ? हाँ आए। मीनू को मैं बताइएगा। आपको तो वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मेरी शामत आ जाएगी। लेकिन निशा, इसमें हर्जी क्या है? टाइम देखिए। और अगर उसे पता चल गया? कौन बताएगा उसे? बेखबर सो रही है वो, और घर में सब सो रहे हैं। एक और बात, मैंने बहुत एंजॉय किया आपके साथ। अब तक जाग रहे हैं इसमें? हाँ, लेकिन तुम भी तो जाग रही हो। मेरी तो आंख खुल गई थी तो सोचा था हाजत पढ़ लो, पर आप इतना लेट क्यों जाग रहे हैं? क्यों पूरी रात बैठ के ऑफिस का काम करते रहते हैं? बस चेंज करके सोने लगा था। मीनू को मैं बताइएगा। आपको तो वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मेरी शामत आ जाएगी। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई रात में। बहुत सुकून से। चलो अच्छा है, तुम्हारा दिल लग गया। दिल तो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही लग गया है।
सोच रही हूँ कि अपना स्टे थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ। हाँ ठीक है ना, कुछ दिन और रोक लूंगी तुम्हें। सिर्फ कुछ दिन? मतलब तुम्हें तो पता है कि बाबा कुछ दिन भी नहीं रुकने देंगे। संडे को तो वैसे ही वापस आ रहे हैं वो लोग। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन घर पे भी तो लोग आना शुरू हो जाएंगे ना अफसोस के लिए। असफी, आप क्यों इतना खामोश बैठे, नाश्ता भी नहीं कर रहे? नहीं मैं खा रहा हूँ। लगता है रात में नींद पूरी नहीं हुई आपकी। मतलब उनकी आंखें देखो ना, साफ साफ पता चल रहा है कि रात में ठीक से नहीं सोए। क्या जरूरत है आपको ऑफिस का काम इतना सर पर सवार करने की? हर दिन एक नया काम शुरू कर देते, घर पर भी काम और ऑफिस में भी काम। आपको पता है ना, आपकी सेहत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ मेरी सेहत को, बिल्कुल ठीक हूँ। जिंदगी में खाने पीने के अलावा ही बहुत कुछ है। तो फिर क्या होता है? बाद में बताऊंगा, अभी मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। चलो मैं निकलता हूँ। रात को हम लोग डिनर पे क्यों नहीं चलते? अच्छा ठीक है। मुझे शॉपिंग पे भी जाना है। चलो ठीक है, चलेंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कुछ लो ना, मैं चाय मुझे चाहिए। ये तो मेरी शर्ट प्रेस कर रही हो। वो आपने भाभी से कहा था। भाभी से कहा था, तुमसे नहीं। वो बिजी थी तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ। एक बात पूछो? जी। पढ़ना तो तुमने है नहीं, 3 साल से बीए में अटकी हुई हो। तुम्हारे पास इतना टाइम होता है कि किसी ने भी कोई भी काम करवाना हो तो तुम्हारे पास आ जाए और तुम कर दोगी, ऐसा क्यों? और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तुम्हारे घर में सारे इतने पढ़े लिखे लोग, लेकिन तुम हो जिसको घरदारी में दिलचस्पी है, इसके अलावा किसी काम में नहीं, ऐसा क्यों? दिलचस्पी की क्या बात है? आई लाइक टू रीड, किताबें पढ़ना पसंद है मुझे। आपकी स्टडी से पूरी 13 किताबें लेके पढ़ चुकी हूँ एक हफ्ते में। अच्छा, तो तुम मेरा स्टडी यूज करती हो और वो भी मेरी परमिशन के बगैर? नहीं। गुस्सा कर रहा था ना तुम पर? नहीं, वो बस कह रहे थे कि इतनी देर होगी और अभी तक शर्ट नहीं प्रेस की। देखा तुमने? देखा मुझे देखते ही कैसे चला गया। जब से मैं आई हूँ एक दफा भी इसने मुझसे बात नहीं की, एक दफा भी। सगी फूफी हो इसकी, जरा एहसास नहीं से। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अतहुरा खाला की भी तो डेथ हो गई है, उसकी वजह से भी अपसेट है। तो क्या तहुरा भाभी के जाने का मुझे कोई दुख नहीं? मेरी दुनिया में था ही कौन उनके अलावा? भाई को बिछड़े हुए तो एक सब। देखिए आप तो ऐसे अपसेट ना हो ना, आपको पता है फिर आपका भी तो बीपी शूट हो जाता है। हाँ तो बीपी हाई नहीं होगा क्या भतीजे और भतीजे का ये रवैया देख के? भाभी तो आपसे बात करती है ना? क्या बात करती है, दिल से थोड़ी करती है। मुझे तो लगता है ये लोग हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। ठीक है भाई, जा रहे हैं हम लोग इतवार को, उसके बाद ना किसी का आना होगा, ना जाना, ना मिलना, ना जुलना। आंटी खून के रिश्ते हैं, इतनी आसानी से नहीं खत्म हो सकते। बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा जी मैं ये ईमेल देख रहा हूँ, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दें प्लीज। अच्छा चलें, आई विल गेट बैक टू यू। हेलो, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बोलें। क्या कहूँ,
बस वैसे आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। अच्छा, ओके। मीनू का तो आपको पता ही है ना, इतना बोर करती है मुझे। या तो घर के कामों में मसरूफ रहती है या फिर सोती रहती है, जबकि मैं अगर एक बार उठ जाऊँ ना तो दोबारा नहीं सोती। एक्चुअली उसे कुकिंग का बहुत शौक है, इसलिए मैं मना नहीं करता। कुकिंग का? इससे तो बहुत सारे शौक हैं। सफाई का भी शौक है, डस्टिंग का भी शौक है। मासियों वाली सारी क्वालिटीज मौजूद है मीनू में। क्या कह सकते हैं, आपकी बहन है। बहन तो मेरी है, लेकिन हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो है। वैसे आप उनको अपने जैसा क्यों नहीं बना लेते? एक्सक्यूज मी, निशा तनवीर एक ही है इस दुनिया में। ना मेरे जैसा कोई है और ना ही कभी होगा। इसका मतलब है कि आपका लाइफ पार्टनर तो बहुत ही खुशकिस्मत हो। हाँ, अब हर किसी की किस्मत आपकी तरह तो नहीं होती ना। वैसे अगर एक सच बात कहूँ तो आपने अपनी किस्मत खुद बिगाड़ दी। क्या मतलब? मतलब इतनी जल्दी शादी करके। अब देखें ना, शादी कोई 4 दिनों की कहानी तो नहीं है ना, जिंदगी भर का मामला है। अब ऐसे तो नहीं फैसला कर सकते ना। बस इसी वजह से मैंने अहमद को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं है ना। अब आप जैसा अक्लमंद हर कोई थोड़ा ही होता है। अगर आप मेरे साथ रहेंगे ना तो आप भी अक्लमंद हो जाएंगे। अंदाजा हो रहा है मुझे। जी सर, कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट किया जा रहा है। आप प्लीज जाइए, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। आपकी तो मीटिंग है, आप जाए अपनी मीटिंग पे ध्यान दें। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं चला जाऊंगा। आप मुझे बताएं, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि आपने अपनी शादी का फैसला बहुत जल्दी नहीं कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप आ गए। लाइए बैग मुझे दे दे, मैं रख देती। नहीं, इट्स ओके, मुझे कोई काम है अभी। मीनू, एक कप चाय मिलेगी प्लीज? हाँ, मैं अभी चाय रख कर आती हूँ। तुम क्यों जाओगी? साबरा कहाँ है? असफी वो स्टोर की सफाई कर रही है, मैं रख देती हूँ ना। जब वो सफाई कर ले, उसे टाइम मिल जाए तो उसे को मुझे चाय दे दे। मूड खराब है। होने तो मूड खराब। सारे मर्दों की ना एक ही स्टोरी होती है मीनू। अपने आप को ऑफिस से आके पता नहीं क्या समझते हैं, जैसे हम पे ही एहसान किया। और हम औरतें, हम तो सारा दिन फारिग बैठी होती है ना घर पे। लेकिन क्या? जाओ जाके मना लो उन्हें, हाथ पांव दबा दो। मेरी तो पता नहीं तुम्हें कब बातें समझ आएंगी। प्लीज सामने से हट जाओ मीनू, टीवी तो देखने दो। मीनू, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं? मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही है, सर भी भारी हो रहा है। मीनू, क्या हो गया? हर वक्त तुम्हारे एनर्जी लेवल्स इतने लो क्यों होते हैं? वैसे तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना है,
मुझे समझ नहीं आती कि तुम मेरे साथ कहीं जाते हुए इतना कतराती क्यों हो? हर रोज तुम्हारे पास कोई बहाना होता है। मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है असफी। तुम्हारे साथ कोई प्लान बनाने नहीं चाहिए। आपको हुआ क्या है? शाम से मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। तो गुस्सा तो आएगा ना। अच्छा भला प्लान था हम सबका। तो आप लोग चले जाएं, मेरी वजह से अपना प्लान नहीं खराब करें। मीनू बहुत मुश्किल से रिजर्वेशन मिली है, तुम्हें जाना होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है असफी। मैं रेडी हूँ, चलें? मीनू, तुम नहीं जा रही? वो एक्चुअली मीनू की तबीयत ठीक नहीं है तो हम चलते हैं। चलो फिर तुम रेस्ट करो, चलें? आप मेरे साथ बोर तो नहीं होते ना? तुम बोर होने का देते? आपको पता है मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या कहते हैं? क्या? ब्यूटी विद ब्रेन्स। बिल्कुल ठीक है। वैसे आप में और मीनू में बहुत सिमिलैरिटी है। जैसे? आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप मीनू से इंटेलिजेंस में आ गए। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही हैं। एक बात शेयर कर सकता हूँ आपसे? जी। मुझे लगता है कि मैंने मीनू के साथ शादी करके थोड़ी जल्दी की। थोड़ी देर वेट कर लेता तो शायद कोई बेहतर लाइफ पार्टनर मिल जाता। मसलन कोई भी। मीनू की सादगी और खूबसूरती ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मुझे उससे पहली नजर में मोहब्बत हो गई। लेकिन अब रियलाइज होता है कि ब्यूटी विद ब्रेन होनी जरूरी है। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।